अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, इकरारुल हसन ने पाकिस्तानी अवाम राज पार्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करवा ली है और उसकी आप कह लें कि वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस तरीके से आपने रजिस्टर करना है। आपके पास बेसिकली दो ऑप्शंस होते हैं। आप मेंबरशिप के तौर पे भी काम कर सकते हैं इनके साथ मिलकर, और ऑर्गेनाइजेशन के सूरत में भी आप काम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे पहले ये बताता चलूँ कि इनकी जो वेबसाइट का नाम है वो अवाम राज .pk है। और ये बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इकरारुल हसन का जो मिशन आजकल चल रहा है, पाकिस्तान मुल्क की जो हुक्मरानी है वो पॉलिटिक्स फैमिली की नहीं होनी चाहिए, लीडरशिप में आएगा जो उस काबिल होगा। अब वो जो लीडरशिप की जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो फैसला है वो पॉलिटिक्स पार्टी नहीं करेगी, जस्ट अवाम करेगी। एक ऐसा पाकिस्तान जहां पर अवाम लीड करेगी, खानदानी पर्सनैलिटी फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, फैसले चंद लोगों की बजाय अवाम करे। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाता हूँ। मोबाइल से अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं तब भी सेम मेथड है। अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तब भी सेम मेथड है। तो यहाँ पे स्क्रीन आप लोगों के सामने आ चुकी। अब आपने क्या करना है, आपने मेंबर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेंबर लॉगिन के ऊपर। ज्वाइन तहरीक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगी ज्वाइन एज अ मेंबर और ज्वाइन एज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि ज्वाइन मेंबर इंडिविजुअल जो होता है वो क्या तरीका है, और ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबरशिप है उसमें क्या तरीका है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ज्वाइन अ मेंबर, बेसिकली यहाँ पर ये लिखा हुआ है अगर आप सिंगल पर्सन है और उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यस आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसके मूवमेंट के मेंबर्स बन जाओगे, उसकी एक्टिविटी और इवेंट्स में हिस्सा ले सकते हो अगर आप मेंबर यानी कि सिंगल मेंबर के तौर पे ज्वाइन करते हो अपने आप को इस मेथड के थ्रू जो कि हम सीख रहे हैं। उस मिशन को आप सपोर्ट कर सकते हो। आप का नाम जो है इंडिविजुअल सपोर्ट के तौर पर अकाउंट में होगा। ये इंडिविजुअल पे क्लिक करने का आपको बेनिफिट होगा। इनडायरेक्टली अगर मैं आपको समझाऊं कि आप नॉर्मल पर्सन हो, सिंगल पर्सन हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब होल्डर हो, आप हाउसवाइफ हो, आप बिजनेसमैन हो, तो आप यहाँ पे अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आप यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंगल के ऊपर क्लिक करना है, ज्वाइन मेंबर के ऊपर एक मेंबर है। अब यहाँ पे दूसरी जो ऑप्शन है वो है ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपकी कोई कंपनी है, आप कोई एनजीओ चला रहे हो, आप कोई ग्रुप चला रहे हो, आप किसी बड़ी फर्म के अंदर काम कर रहे हो, या आप की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियली कोलैबोरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप इंडिविजुअल कोलैबोरेशन नहीं कर रहा, बेसिकली जो आपका जो ग्रुप है, जो आपका नाम है, जो आप काम कर रहे हो, जो आपका बिजनेस है, आप उन आपकी जो टीम है बेसिकली वो इकरारुल हसन या अवाम राज .pk की जो वेबसाइट है यहाँ पर, या फिर पाकिस्तानी अवाम राज के साथ आप क्या कर रहे हो, आप कोलैबोरेशन कर रहे हो। आप अपने ग्रुप के सूरत में, अपने बिजनेस की सूरत में कोलैबोरेशन कर रहे हो, तो ये आपको बेनिफिट होगा। आप इनके प्रोजेक्ट्स को चेक एंड बैलेंस कर सकते हो। इसके अलावा आप इनके साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। इंडिविजुअल नहीं है आप, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, तो ऑर्गेनाइजेशन का आपका बेसिकली नाम होगा आपका। अब हमारा मेरा नाम है फ़हद अली, लेकिन जो मेरी कंपनी का नाम है वो फ़हद अली अकेडमी है। तो अब अगर मैं जब इनको इनके साथ पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ, रजिस्टर होना चाह रहा हूँ एज अ ग्रुप की सूरत में, तो फ़हद अली अकेडमी जो रजिस्टर है उसका नाम आएगा। वो बेसिकली काम हम करेंगे। अब यहाँ पे आप एनजीओ चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं, आप इसमें काम कर सकते हैं। अब मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ कि आपने रजिस्टर कैसे करना है। अब आपको ये चीज़ तो पता लग गई कि इंडिविजुअल मेंबरशिप और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है। अब हम इसको रजिस्टर करने का तरीका सीखते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने किसी पे भी क्लिक करना है, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम मेथड है। अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन एज अ मेंबर। अब यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ़हद अली। एज मैंने यहाँ पे लिख दी, और उसके बाद जेंडर आपका नहीं जो भी है आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद रिलीजन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपना इस्लाम, ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं ये आईडी कार्ड है ये मैं हिडन कर दिया है, और ये आप कह लें कि आपका जो भी आईडी कार्ड नंबर है ये आप इसके अंदर इजीली मेंशन कर सकते हो, ये मैंने लिखा। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर क्या है, बेसिकली यहाँ पे मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ, तो आपने इंडिविजुअल जो आपका नंबर है वो आपने देना है, ना कि अपने ग्रुप का नंबर देना है। ईमेल जो ऑफिशियली है या पर्सनली है, जो भी आप यूज़ कर रही है, मेरी आ गई है, मैंने कर दिया। रेजिडेंशियल स्टेटस, बेसिकली जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप रेजिडेंशियल पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, तो मैंने पाकिस्तानी कर दिया।
उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया आपका कौन सा है, ये मैं तो पंजाब में बैठा हूँ जी, ये देख सकते हैं खैबर और गिलगित आज़ाद जम्मू, मैंने पंजाब के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आगे डिस्ट्रिक्ट क्या है, पंजाब के अंदर आप किधर बैठे हुए हो, तो ये देखें गुजरांवाला, हाफिजाबाद, जंग और लाहौर, मैं लाहौर में बैठा हूँ, तो ये मेरे पास आगे लाहौर मैंने क्लिक किया। तहसील क्या है, लाहौर के अंदर आप कहाँ बैठे हुए हो, तो ये देख सकते हैं कंटोनमेंट लाहौर, मॉडल टाउन शालीमार, ये डिफरेंट लाहौर कंटोनमेंट। उसके बाद उसके आगे का वो पूछ रहा है कि आगे आपका एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे आगे जो मेरा एड्रेस है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपका जो भी जिस जगह पे आप बैठे हैं कि यहाँ पे आप अपना एड्रेस दें, क्लिक किया। और परमानेंट पे भी आपने लाजमी क्लिक करना है कि ये मेरा परमानेंट है, यहाँ पे आपने क्लिक किया। प्रोफेशन आपके पास क्या है वो आप दें, स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं आप, सिविल है, आप फ्रीलांसर हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, आप किसी पे भी काम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने बारे में यहाँ पे लिखता हूँ, बिजनेस हो रहा है, ये क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे नन है, प्राइमरी है, मिडल है, आपकी एजुकेशन है, मैंने दे दी अपनी। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम आपका क्या है, जहाँ पे भी आपने किया हुआ है सारा कुछ आप यहाँ पे गवर्नमेंट का भी दे सकते हैं या जिससे भी आपने किया हुआ, अगर आपने प्राइवेट किया है तो ये देखें जी मैं इसको प्राइवेट दे दिया। उसके बाद इंस्टीट्यूशन सिटी आपका आ गया, जो भी आपने दिया कि जिस जगह पे आपने दिया, ये मैंने क्लिक किया। किस सिटी में आपने जाके दी है, लाहौर। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार ये ऑप्शन उन्होंने रखी है, रेफरेंस आईडी ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आप देखिए ना, रेफरेंस आईडी का यहाँ पे पर्पस ये है कि अगर आपके पास आप पहले रजिस्टर हो गए हैं, जब आप इस वेबसाइट के अंदर जाते हैं बेसिकली, तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है रेफरेंस आईडी के तौर पे। और जब आपके रेफरेंस आईडी से कोई दूसरा बंदा आता है तो वेबसाइट पे ही सिग्नल आता है कि आपके रेफरेंस से ये मेंबर आया, ये मेंबर आया, 10 मेंबर आए, 20 मेंबर आए। तो आप किसी के रेफरेंस से भी रजिस्टर हो सकते हैं और विदाउट भी हो सकते हैं, इसमें लिख दिया है ऑप्शनल। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपने देना है और वो देना है आपने 8 करेक्टर्स का, ठीक है। एक उसमें से अल्फ़ाबेट हो सकता है, बाकी छोटे होंगे। उसके बाद बाकी नंबर होंगे और नंबर होने के बाद बाकी आप कोई भी स्पेशल करेक्टर जिसको आप कह सकते हो कि वो दे सकते हैं, वो हम यहाँ पे देते हैं। ये क्लिक किया और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है, ये भी ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे इसको रहने देता हूँ। आई एग्री टू मेंबरशिप टर्म, ये आपने टर्म एंड कंडीशन देख ली है। उसके बाद ज्वाइन मेंबर पे क्लिक करना है आपने, ले जी सिलेक्ट किया। यहाँ पे आगे सलाम फ़हद अली और आप इसके अंदर एंटर हो चुके हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है सबमिट हो चुकी है और awamraj.pk के आप मेंबर बन चुके हैं। ये यहाँ पर आ गया है, कंग्रेचुलेशन का भी मैसेज आ गया है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की आपके पास ऑप्शन होती है, देखें जी मैं इसको रिफ्रेश भी कर लिया, रिफ्रेश हो गया जी। और यहाँ पे वेलकम टू योर तहरीक मैनेजमेंट सेंटर, टुगेदर वी बिल्ड अ बेटर फर्दर। बाकी यहाँ पे ये देख सकते हैं कि माई डॉक्यूमेंट्स आ गया, उसके बाद पेंडिंग वेरीफाई एक्टिव इवेंट्स, ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं वो सब पे यहाँ पे आपको शो होते रहेंगे, सब कुछ यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली मेरा अपना आईडी कार्ड और ये चीज़ें समझे आईडी कार्ड जैसा बन के आ गया है, क्योंकि पिक्चर नहीं लगाई थी तो आ गया। अब यहाँ पे आप फुल कार्ड व्यू भी कर सकते हैं, इस कार्ड को आप शेयर भी कर सकते हैं, प्रिंट लेके भी रख सकते हैं। ये देखें नीचे प्रिंट आईडी की ऑप्शन है, ये भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, अब आप यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं। अगर आप फिर भी कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो solidpakistan.pk के ऊपर विजिट कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।